नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग को बेहतर बनाने के लिए और आम जनमानस को सुविधा देने के लिए तरह तरह की विभिन्न योजना चलाकर लोगों को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। बता दें कि वहीं महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत के जोगियाबारी में एक मामला ऐसा सामने आया जो परिवहन विभाग के अधिकारियों की नींद खोल देगा। बता दें कि गोरखपुर की ओर से सुनौली जा रही सरकारी बस ग्राम पंचायत एक सड़वा के जोगियाबारी पहुंची और एसएसबी सड़क पर 3 जवानों को उतार रही थी। तभी परिवहन विभाग के टीआई सुरेश कुमार जांच करने पहुंचे और तीनों एसएसबी के जवानों के टिकट पर हस्तक्षेप करने लगे कि टिकट जब एक सड़वा का है तो जोगियाबारी में कैसे उतार रहे हो, जिसको लेकर टीआई और परिचालक में करीब 1 घंटे बहस हुई और सवारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं बहसबाजी देख स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए और परिचालक का सपोर्ट करने लगे। क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है मोहन कुमार, हम सहजनवा के रहने वाले हैं सर जी। हाँ। गोरखपुर डिपो की गाड़ी है, गोरखपुर से सुनौली जा रही है। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर यूपी 53 CT 1243। क्या समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुआ? गाड़ी में सर जी एक सड़वा की सवारियां थी, 3 फौजी, हमें पता नहीं था वो एक सड़वा से आगे उतरेंगे। हाँ। तो वो लोग बोले बाबू 200 मीटर आगे, यही जो स्थान है, यही फौजी जो करते हैं, इस चौराहे का नाम नहीं पता, एक सड़वा 200 मीटर जोगियाबारी। तो हमें पता नहीं था, वो बोले बाबू 200 मीटर आगे उतरना है। तो बस यहीं गाड़ी चेक हो गई और फौजी उतर के चले गए। 3 सवारियाँ गिन ली हैं टीआई साहब। उसके बाद 3 सवारियाँ गिनने के बाद बोल रहे हैं तुम्हारे में सवारी 3 सवारी भी हैं अधिक। और हम कह नहीं साहब ये तो पीछे का टिकट बना है, आप देख लीजिए, हमें नहीं पता था, हम नए आदमी हैं। तो आपने जानकारी दिया कि एक जी ग्राम पंचायत में है? हमें ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था 200 मीटर आगे 200 मीटर तक यात्री जा सकते हैं। तो हम कह रहे थे उसके बारे में? ये कहे वो जो जांच कर रहे थे किस पद पे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा? यातायात निरीक्षक है, टीआई जिसको कहते हैं वो क्या अपने कह रहे थे? विभाग। कुछ पैसे का भी डिमांड किया आपसे? वो कह रहे हैं कि अब धीरे से पीछे ले जा, कह रहे हैं आप 1500 रुपया हुआ, आप दे दो, आप लेके चले जाओ कागज। क्या नाम है उनका? वो उनका नाम तो नहीं पता है सर जी, अभी हमें भी पता है कहाँ, अब ये समय वही बता पाएंगे कहाँ के रहने वाले, कई डिपो में वो तैनात है, हमें नहीं पता है सर जी। उसके बाद कर रहे हैं 1500 रुपये आप दे दो, हम छोड़ देंगे। हम क्या, हमारे पास 1 रुपये ना, हम WT किए रहते तब आपको देते पैसा। फिर लगे जो सवारी यात्री सामान रखे हैं, वो कह रहे तुम 3 बोरी रखे। हम कहें माँ कसम खा रहा हूँ 1 भी रुपये हमने नहीं लिया, ना तो यात्री से हमने पूछा भी है, आप चाहिए तो आप पूछ सकते। कह रहे नहीं हम पूछ लें, हम कह पूछ लीजिए आप। फिर 3 WT हमारा नुकसान कर रहे हैं। 3 WT का मतलब 15,000 रुपये हमारा नुकसान जाता आपका अपने पॉकेट से जी। और उसके बाद जो अधिकारी से हमारा शिकायत करते हैं, ज़बरदस्ती ले ले हमारा बेबिल, उसके बाद हम पकड़ आए तो तब तक कि घींच दिए बेबिल, फाड़ को हमारा पूरा कागज ही फाड़ दिए। हाँ, ये सब यात्री लगभग सही कह रहे हैं, आप लोग बताइए। सही कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर वो है वहाँ पे। हम सामने से मेरे और सर जी गाड़ी में परिवहन विभाग के अधिकारियों से क्या कुछ चाहते हैं आप? परिवहन विभाग के अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं, अगर 200 मीटर यात्री चला भी गया तो उसका कोई फाइन और चार्ज नहीं, तो भी स्टॉपेज के अंदर ही है। क्या नाम है आपका, यहाँ पे किस तरह का मामला था, किस पद पे आप तैनात? मैं भैया रोडवेज से हूँ, परिवहन विभाग से। मैं टीआई हूँ परिवहन विभाग में। मेरा नाम सुरेश कुमार राम है और मैं गोरखपुर डिपो की गाड़ी चेक कर रहा था। यहाँ पर गाड़ी नंबर उसका था यूपी 53 CT 1243। मैं गाड़ी चेक किया, गाड़ी में 54 सवारी थी, जिसमें मशीन में 50 बता रही थी, जो कि 3 सवारी उतार दिया यही सामने। उससे वो सवारी बता रहा था कि एक सड़वे तक की थी। मैंने कहा कि स्टॉपेज से तुम आगे ले जाके जा रहे हो, इसका WT हो जाएगा। तो कहा कि मैं नया लड़का हूँ, हमको इस रूट की जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि रूट की जानकारी नहीं है तो कम से कम तुम किसी से पूछ करके अपने स्टॉपेज से ही सवारी उतारा करो, नहीं तो तुम सुनिए तो बता रहे हैं, आगे जाओगे तुम्हारा WT बन जाएगा। तो इसी बात पर उन्होंने पैसा निकाल कर देने लगा कि हमारा WT मत बनाइए, छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं बेबिल दो, हम पैसा वैसा की ज़रूरत नहीं है। बेबिल मैं मांग रहा था, उसी में बेबिल वो झपट लिया, फिर लेके दे करके फिर खींच लिया बेबिल के। हम कहे कि तुम्हारा 3 WT हो जाएगा हैं। तो कहा कि नहीं, इसी में बेबिल खींच लिया। तो खींचते समय बेबिल जो है उसका फट गया है। किसके द्वारा फटा है? कंडक्टर के द्वारा।
मेरे कंडक्टर ने आरोप आप पे लगाया है कि हाँ, हमारे 1500 रुपया मांगा जा रहा हाँ, हमारे आरोप लगा रहा था कि इन्होंने पैसा मांग रहे थे, जबकि मैं पैसा नहीं मांग रहा था। है। कंडक्टर ने एक बात और कही है कि यहाँ पे जो एक सड़मा है, एक सड़मा में ही जो गियाबारी आता है, हाँ। उसमें ससुरी के जवान बैठे हुए थे, इसलिए गाड़ी लाए। उस पर क्या कहना आपका? उसमें एक कहा तो मैं कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलिंदा अगले दिन से ऐसा गलती मत करना, नहीं तो WT माना जाएगा। जो आरोप कंडक्टर ने आप पे लगाया, किस तरह आप कहना? हमारे आरोप लगा रहा था कि पैसा ले रहे थे, लेकिन ऐसा गलत लगा रहा था, मैं पैसा नहीं ले रहा था उसके। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी बस में बैठे यात्रियों को 200 मीटर आगे तक उतार सकते हैं, तो एक ही ग्राम पंचायत में 2 स्थान का कैसे टिकट बना सकते हैं? क्या भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवानों व यात्रियों को कोई महत्व नहीं है? अब देखना यह होगा कि परिवहन के अधिकारियों द्वारा क्या बाकी कार्यवाही की जाती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।